तो आज के इस लेक्चर में हम आगे का पढ़ने जा रहे हैं। तो उस दिन हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? अपना एडवर्ब तक पढ़ लिए थे कि आखिर एडवर्ब होता क्या है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब क्लॉज के बारे में। तो चलिए मैं आपके सामने एक पीडीएफ दिखाता हूँ। ये वाला। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आज हमें एडवर्ब क्लॉज पढ़ना है। तो एडवर्ब हम पढ़ लिए थे, क्या होता करता है, ये पूरा एडवर्ब हमने पढ़ लिया था। अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन या फिर पूरे सेंटेंस की विशेषता बताता करता है, एडवर्ब कहलाता करता है। और यहाँ पर हमने इतने सारे एग्जाम्पल भी देखे थे। अब आज हमें पढ़ना है एडवर्ब क्या है, मतलब एडवर्ब के क्लॉज क्या होते कहते हैं। तो यहाँ पर एक छोटी सी परिभाषा हमने बता ही दी थी। परिभाषा क्या थी कि जब दो सिंपल सेंटेंस इस तरह जुड़े रहते करते हैं कि एक सेंटेंस जो होता करता है हमारा, एक पूरा सेंटेंस जो होता है वो दूसरे में एडवर्ब का कार्य करता है, मतलब दूसरा सेंटेंस और एक सेंटेंस। तो जैसे यहाँ पर देखो, द थीफ रैन अवे एक सेंटेंस हो गया हमारा, एज सून एज ही सॉ द पुलिस। तो ये वाला जो सेंटेंस आ रहा है ये हमारा कहलाता है एडवर्ब क्लॉज। क्यों कहला रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर यहाँ पर जो आ रहा है हमारा, रुक जाओ पेन ले लो यार मैं। हाँ, यहाँ पर जो द थीफ रैन अवे लिखा हुआ है मतलब चोर भाग गया। तो द थीफ रैन अवे एक मेन सेंटेंस है। मेन वर्ब कहाँ आ रही है सेंटेंस में? यहीं पर आ रही है। दौड़ के भागना यहाँ पर क्या थी? ये एक मेन वर्ब थी। इस मेन वर्ब के बारे में क्वालिटी बता रही है ये पूरा सेंटेंस। जैसे ही उसने पुलिस को देखा, देखा यहाँ पर आ रहा है ना, तो चोर निकल लिया पतली गली से। जैसे ही वो पुलिस को देखा, तो जैसे ही पुलिस को देखा, यहाँ पर ये क्या कहला रहा है? एडवर्ब क्लॉज कहला रहा है। परिभाषा समझेंगे। जब दो सिंपल सेंटेंस इस तरह जुड़े हों, एक सिंपल सेंटेंस दूसरे में एडवर्ब का काम करता है, मतलब एक सिंपल सेंटेंस ये रहा, एक सिंपल सेंटेंस ये रहा, दे बोथ आर जॉइंड विद अ कंजंक्शन इज एज सून एज। तो दूसरा वाला सेंटेंस में यहाँ पर जो वर्ब है इसके एडवर्ब का काम कर रहा है कौन सा वाला सेंटेंस? एज सून एज ही सॉ द पुलिस। समझ रहे हो? अर्थात उसकी वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब को मॉडिफाई करें, मतलब इसका कोई, मतलब इस वाले सेंटेंस का कोई वर्ब हो, कोई एडजेक्टिव हो, कोई एडवर्ब हो, उसको अगर मॉडिफाई करता है हमारा दूसरा वाला सेंटेंस, जैसे ये दूसरे में है, ठीक, दूसरा वाला सेंटेंस, तो हमारा दूसरा सेंटेंस पूरा का पूरा एडवर्ब क्लॉज कहला जाता है। ठीक, और क्लॉज क्या होता करता है? जैसे दो सिंपल सेंटेंस जुड़े होते करते हैं किसी कंजक्शन के द्वारा, तो जब वो कंजक्शन के दोनों तरफ सिंपल सिंपल सेंटेंस हैं छोटे छोटे, तो उन्हीं को हम कह देते करते हैं क्लॉज। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है कंपाउंड, वो हमने अंतर समझ ही लिया था, उसका वीडियो डाला ही हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर द थीफ रैन अवे एक क्लॉज है और एज सुन एज ही सॉ द पुलिस एक क्लॉज है। लेकिन वो भागा, क्यों भागा, कैसे भागा, कब भागा? जब उसने पुलिस को देखा। तो ये जब जब लगा के पता चल रहा है, मतलब क्या बता रहा है? ये एडवर्ब क्लॉज कहला रहा है, एडवर्ब क्लॉज कहला रहा है। लो एसी हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। मोहन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे फीस। तो मोहन इज सो पुअर, तो यहाँ पर देखो पुअर क्या है? एक एडजेक्टिव है, मोहन की क्वालिटी बता रहा है ना। तो मोहन इज सो पुअर यानी मोहन यहाँ पर बहुत गरीब है। दैट यानी कि ही कैन नॉट पे फी, तो दैट यहाँ पर देखो एक कंजक्शन का काम कर रहा, और ही कैन नॉट पे फीस यानी वह फीस नहीं दे सकता है। ठीक है, तो मोहन इज सो पुअर एक क्लॉज हुआ यहाँ पर, और ही कैन नॉट पे फीस एक क्लॉज हुआ यहाँ पर। तो दो क्लॉज मिलके यहाँ पर क्या बन रहे हैं हमारे? एक सेंटेंस बन रहे हैं। तो यहाँ पर मोहन इज सो पुअर हमारा मेन क्लॉज है, फिर एक कंजक्शन है, और कंजक्शन के बाद ही कैन नॉट पे फीस यहाँ क्या है? एडवर्ब क्लॉज है, क्योंकि वो पुअर तो है लेकिन पुअर में उसका समस्या क्या आ रही है? ही कैन नॉट पे फीस। तो जो एक पूरा सेंटेंस दूसरा वाला आ रहा है और इधर साइड के किसी एडजेक्टिव, किसी एडवर्ब, यहाँ पर लिखा है ना, किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या फिर किसी एडवर्ब की विशेषता होता है, तो दूसरा वाला सेंटेंस एसी कहलाता है, यानी एडवर्ब क्लॉज कहलाता है। ठीक है ना? पूरा सेंटेंस जब बताएगा, मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव पुअर लिखा हुआ है ना, अगला वाला सेंटेंस। सी स्पोक सो स्लोली, सी स्पोक यानी वह बोलती है, सो यानी बहुत, स्लोली यानी धीरे धीरे। दैट यहाँ पर क्या है? कंजक्शन है। वी कुड नॉट हियर हर, वी यानी हम, उसे यानी हर, नॉट हियर यानी सुन नहीं, और कुड यानी पाते या फिर सके।
तो वह इतना धीरे बोली। सी स्पोक सो यानी इतना, मतलब बहुत है। स्लोली यानी धीरे के लिए आ रहा है। कि दैट यानी क्या होता करता है कि हम उसे सुन नहीं सके। तो बोली मेन वर्ब, मेन एडजेक्टिव जो आ रहा है वो कहाँ पर आ रहा है? देखो यहाँ वाला ये मेन वर्ब नहीं, पहले कौन सा काम हो रहा है? ये वाला। जब वो पहले बोलेगी तब ना हम उसे सुनेंगे। तो यहाँ वाला जो सेंटेंस आ रहा है क्या बोल रहा है? स्लोली इतना बोली, मतलब ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। अब इस एडवर्ब के बारे में हमें क्या पता चल रहा है कि हम सुन ही नहीं पाए इतना स्लोली। सेम चीज ऊपर थी। मेन चीज यहाँ पर रैन अवे था। रैन अवे यानी भाग निकला। वो कैसे भाग निकला, कब भाग निकला? जैसे उसने पुलिस को देखा। ठीक। यहाँ पर गरीब था। गरीब होने से क्या हुआ? वह फीस नहीं दे सकता। ठीक है। वह इतना धीरे बोली कि इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? हम सुन नहीं पाते। नेक्स्ट सेंटेंस है दो। इसे दो पढ़ते करते हैं, भले दाऊ वो ना पढ़ते नहीं, इसे क्या पढ़ते करते हैं हम? दो। जैसे गिनती वाला दो होता है, वही वाला दो पढ़ते करते हैं। दो का मतलब होता है यद्यप। ठीक है ना। जब कोई चीज नहीं के सेंस में हम बोलते करते हैं, दो बोल देते करते हैं। तो दो ही इज वीक, मतलब यद्यपि वह कमजोर है। दो ही इज वीक, ही वॉक्स स्लोली। नो, ही वॉक्स क्विकली। मैं तो अच्छा सेंटेंस बोल दिया था। तो ही वॉक्स क्विकली। ही यानी वह, वॉक्स यानी चलता है, यहाँ पर चलता है, यहाँ चल सकता है आ रहा है। क्विकली यानी तेजी से, जल्दी जल्दी से। क्विकली यहाँ पर क्या है? एडवर्ब। क्योंकि मैंने एडवर्ब के लिए क्या बताया था? इसके लास्ट में एलवाई आता करता है। देखो लास्ट में एलवाई दिख रहा है। तो एडवर्ब की यही पहचान होती करती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, सो याद रखेंगे। ही वॉक्स यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। इसलिए यहाँ पर इसकी हिंदी में क्या आता है? सकता है। सकता है मतलब सकता नहीं आता, चलता है आना चाहिए। हो गया यहाँ पर कुछ भी दे दिया। तो दो ही इज वीक, तो दो ही इज वीक हमें दिख रहा है। तो यहाँ कंजक्शन हमें क्या दिख रहा है? दो दिख रहा है। दो एक कंजक्शन है, और ही इज वीक हमारा एक क्लॉज हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे? एडवर्ब क्लॉज। अब यहाँ पर मेन वर्ब की विशेषता क्या बता रहा है? मेन वर्ब ये चलना हो गया, बगल में ये एडवर्ब हो गया। इन दोनों की विशेषता कौन बता रहा है? तो पहली बात तो देखिए पूरा सेंटेंस है, नहीं हो गया। वॉक्स स्लोली पूरा सेंटेंस है। इस पूरे की विशेषता कौन बता रहा है? कमजोर है। कमजोर है तभी तो जल्दी जल्दी चल लेता है ना। उल्टी बात लग रही है। कमजोर है तो भी जल्दी जल्दी चल लेता है। तो ये जो यद्यप यात्रा करता है, ये बोला था ना मैंने, निगेटिव सेंस में होता करता है। वो कमजोर भले है, लेकिन फिर भी फटाफट चल लेता रहता है। ठीक है। जैसे बहुत पतला आदमी है, लेकिन फिर भी 20 पूरी खा जाता है, मामूली बात है। तो मॉडिफाइंग द होल सेंटेंस, मतलब ये पूरे सेंटेंस की क्वालिटी बता रहा है। ये क्लॉज आपके तभी दिमाग में घुसेगा जब आपको पूरा कंजक्शन आएगा, और इसके बाद कंजक्शन बताऊंगा। और फिर तुम्हें क्लॉज हाई लेवल का पढ़ाऊंगा, 12th लेवल का। अभी तो 10th लेवल का पढ़ रहे यार। तो ये चीज समझ में आ रही है कि हमारा एडवर्ब की का विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की का बता रहा है, वर्ब की बता रहा है, और यहाँ तो पूरे सेंटेंस है कि ही वॉक्स क्विकली पूरे की बता रहा है। ठीक है। तो सेंटेंस में हमें ये समझना है कि एडवर्ब क्लॉज कौन सा है। तो जब कोई मेन वर्ब हो, कोई एडजेक्टिव हो, कोई दूसरा एडवर्ब हो, या फिर कोई मेन पूरा सेंटेंस समझ में आए ऐसा, उसके अलावा जो दूसरा वाला सेंटेंस होता करता है, तो वो एक सिंपल सेंटेंस होगा, और दूसरे का वो एडवर्ब का कार्य करता है, तो उसकी विशेषता बताता करता है मेन वर्ब की, उसे एडवर्ब क्लॉज। क्लियर है। अब आता करता है एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस, क्योंकि हमने एडवर्ब में देखा था कौन कौन से आते करते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब समय, स्थान और तरीका। तो अभी एडवर्ब ऑफ प्लेस पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जगह वाला। अब इंग्लिश में कुछ शब्द होते करते हैं जिनकी मदद से हम किसी जगह को पूछते करते हैं। सबसे पहला शब्द होता करता है वेयर। वेयर यानी होता है कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो यहाँ वेयर एक ऐसा शब्द है जिससे हम किसी की जगह पूछ रहे हैं। लेकिन हमें एडवर्ब पढ़ने जा रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लॉज में ये क्या करेगा? दो सेंटेंस को जोड़ने के बीचों बीच कहीं पर आएगा, फंसेगा। कंजक्शन बनेगा तभी तो दोनों तरफ क्लॉज बनेगा ना, ऐसे थोड़ी क्लॉज बन जाता है। ठीक। तो यहाँ पर एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस की डेफिनेशन देख ली जाए, तो जब एक सिंपल सेंटेंस किसी अन्य सिंपल सेंटेंस में जुड़कर, मतलब क्या हो रहा है? दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, उस सेंटेंस की एडवर्ब के होने का स्थान, उस सेंटेंस की वर्ब के होने का स्थान बतलाता है। एडवर्ब बोल दिया था। उस सेंटेंस की वर्ब के होने का स्थान बतलाता है, तो उसे एडवर्ब एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं। क्या है डेफिनेशन हमारी? शुरू से बता देता हूँ, बीच में थोड़ा मैं अटक गया था। क्या है डेफिनेशन? जब एक सिंपल सेंटेंस किसी अन्य सिंपल सेंटेंस में जुड़कर उस सेंटेंस की वर्ब के होने का स्थान बताता है। कहाँ बताता है? वर्ब के होने का स्थान। मेन बात यहीं पर फोकस है, वर्ब के होने का स्थान।
कि आखिर वो जो काम हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, काम होने का प्लेस क्या है, प्लेस। तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस कहते हैं उसको, ठीक है ना। तो जब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ता करता है, दोनों में से जो जगह को बतलाता है, ठीक, जगह को बतला रहा है कि आखिर ये जो पिछले वाले सेंटेंस में वर्ब थी वो हो कहाँ रही है, तो उसे हम कहते करते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो देयर आर मेनी वर्ड्स लाइक कंजक्शंस हैं। तो वेयर एक कंजक्शन है हमारा जो कि सेंटेंस को जोड़ने का काम आएगा, ठीक है। और दूसरा वेयर एवर होता करता है, देखो वेयर यानी होता करता है कहाँ, और वेयर एवर यानी कहीं भी, ठीक है ना। कहाँ जहाँ, अब यहाँ अगर पूछेंगे तो कहाँ, और बताएंगे तो जहाँ का सेंस आएगा। वेयर एवर यानी जहाँ भी, कहाँ भी। वेन्स यानी कब से, कहाँ से, सॉरी, कब से तो वो सेंस में। तो वेन्स यानी होता है कहाँ से, ठीक है। और विदर यानी होता है कहाँ को। इसकी एक सेकंड रुक जाओ, मैं हिंदी लिखे देता हूँ। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, वेयर यानी कहाँ, जहाँ, वेयर एवर यानी कहाँ भी, जहाँ भी, कहीं भी, जहीं भी। वेन्स यानी कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से, जैसे मतलब कहाँ से आया है, वेन्स यू कम, है ना। और फ्रॉम वेयर भी बोल देते करते हैं, ये तो हम पढ़े हैं, जो हमारा मेन बोलचाल में होता करता है। और विदर यानी कहाँ को। लुक एट दिस एग्जाम्पल्स। तो द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। तो द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस का मतलब हुआ ड्राइवर ने बस को रोका या फिर रोक दी। ही लाइक्ड यानी उसे पसंद आया, ठीक है ना। तो अगर हम इसको ये अलग अलग समझे, द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, ड्राइवर ने बस रोकी। ही लाइक्ड यानी उसे जहां मन किया, ठीक है। तो कुल मिला के ड्राइवर ने वहां बस रोकी जहां उसका मन किया। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। तो यहाँ पर जो हम वेयर पढ़ने जा रहे हैं उस हिसाब से हमें देखना है, ठीक है। तो वेयर के हिसाब से इसको कैसे बना देंगे, देखो द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस। तो यहाँ पर द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस एक क्लॉज हुआ हमारा, ये मेन क्लॉज है। अब स्टॉप्ड जो तुमको दिख रहा है ये क्या है, एक मेन वर्ब है। अब बस तो रोकी, तो मतलब स्टॉप्ड एक मेन वर्ब। कहाँ रोकी, कैसे रोकी, किधर रोकी, क्यों रोकी, ये सब से उसका हमें क्या पता चल रहा है, एडवर्ब पता चल रहा है। क्योंकि जब मैंने तुम लोग को वर्ब का स्टार्टिंग बताया था तो ऑब्जेक्ट पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट में मैंने एक ठो बताया था चीज कि जब वर्ब के साथ व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ लगा, क्या क्या शब्द, ये रुको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। वर्ब के साथ, जब किसी वर्ब के साथ हम क्या क्या लगाते हैं, व्हेन, बहुत है गंदा हो गया, रुक जाना, एक सेकंड रुक यार, मैं नोट पैड में लिख के देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर कि ड्राइवर ने बस तो रोकी, लेकिन रोकने की विशेषता बताई जा रही है, कहाँ रोकी, जहां उसका मन किया, जहां उसे पसंद आया। तो ड्राइवर ने जहां चाहा वहां बस को रोका। देखो वहां जो होता है लिखा नहीं जाता, लेकिन सेंस होता गलत। वह बस रोकी, लेकिन कहाँ रोकी, जहां चाहा। तो जो यहाँ पर स्टॉप्ड आ रहा है ये एक मेन वर्ब है, और स्टॉप्ड के बारे में बाकी चीजें बताई जा रही हैं इस सेंटेंस के द्वारा, इस एक सिंपल सेंटेंस के द्वारा। इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। कौन सा क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। क्योंकि यहाँ जो हम बात पता कर रहे हैं, कौन सी बात पता कर रहे हैं कि ड्राइवर ने बस रोकी, लेकिन जगह क्या थी उसकी, तो जगह थी जहां मन किया उसका। तो स्टॉप्ड मेन वर्ब के बारे में कौन बता रहा है, वेयर ही। क्लियर है। आगे हम देखते करते हैं, देयरफॉर द ड्राइवर स्टॉप्ड द बस, मेन क्लॉज हुआ जो अभी मैं बता रहा था। और वेयर ही लाइक यानी जहां उसे पसंद आया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस हुआ। तो देयरफॉर यानी तय हो गया। तो यहाँ जो शुरू वाला सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस रुक जाओ, क्या मस्त टिक मारता हूँ ना मैं, ओलंपिक में जाना चाहिए। तो ये वाला सेंटेंस हमारा क्या है, ये मेन क्लॉज है। और वेयर ही लाइक ये वाला सेंटेंस क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज है हमारा, एसी। क्लियर है। तो तुम लोग के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा एडवर्ब क्लॉज क्या है। तो चलो अब देखते हैं और एग्जांपल्स, तो समझ में आ जाएगी, इसके बाद इसको खत्म करते हैं, ठीक। तो यू मे गो वेयर यू लाइक। तो सबसे पहले यहाँ देखो कंजक्शन क्या जोड़ा गया है, वेयर। वेयर यानी क्या होता है, देखो अगर पूछेगा तो कहाँ, बताएगा तो जहाँ, है ना। और वेयर की हिंदी दो प्रकार से होती करती है, जहाँ और वहां। जैसे व्हाट की हिंदी दो प्रकार से आती करती है, जो वो। अभी तुम लोग को ये याद दिखाना था, है ना। एप्लीकेशन विंडो, वेयर, ये क्या बता रहा है कि आई ईट वॉट आई वॉन्ट, मतलब आई ईट वॉट आई वॉन्ट, जो मैं वो खाता हूँ। अरे रुक जाओ यार, दिमाग खराब है मेरा। आई ईट यानी मैं खाता हूँ, वॉट यानी जो, आई वॉन्ट यानी मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं वो खाता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। दूसरा सेंटेंस देखो, आई गो यानी मैं जाता हूँ, वेयर यानी जहाँ, आई लाइक यानी जहाँ मुझे अच्छा लगता है, जहाँ मैं चाहता हूँ। तो यहाँ जो वेयर लगा हुआ है क्या कर रहा है,
ये एक कंजक्शन का काम कर रहा है, ये इधर वाले सेंटेंस और इधर वाले सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है। वो यहाँ मेन वर्ब हुई। पहले तुम देखो, वो यहाँ मेन वर्ब है, और वेयर आई लाइक, तुम जाते तो हो लेकिन कहाँ जाते हो, जो हम पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, एडवर्ब क्लॉज। तो जो हम पढ़ रहे हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं हम, वो ये बता रहा है, वेयर आई लाइक। ठीक, तो कहाँ, जहां मुझे पसंद। तो ये हमारा कहला रहा है एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या बता रहे हैं, हमारा उस जगह के बारे में बता रहा है। ठीक है, एक सेकंड। तो यू मे गो यानी तुम जाओ, है ना, तुम जा सकते हो। वेयर यानी जहां, यू लाइक यानी जहां तुम्हें पसंद हो। यू मे गो यानी तुम जा सकते हो जहां तुम्हें पसंद हो। कोई दिक्कत, यहाँ जो वेयर आ रहा है ये जोड़ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यू मे गो यानी तुम जा सकते हो, सो मेन वर्ब इज गो। मेन वर्ब तो गो है ना हमारी। इस गो के बारे में बताया कौन जा रहा है, कहाँ जाने की बात हो रही, जहां उसे पसंद होगा। तो ये हमारा एसी कहलाएगा, यानी एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या है, अरेस्ट हिम यानी उसे गिरफ्तार कर लो। वेयर एवर यानी, ये देखो कंजक्शन का काम कर रहा है। वेयर एवर यानी अभी हमने क्या बताया था, कहीं भी, जहीं भी, कहाँ भी, जहां भी। तो यहाँ पर जहां भी आप बोल रहे हैं, जहां कहीं, है ना। तो वेयर एवर ही इज फाउंड, जहां मिले, है ना, जहां मिले उसे तुरंत बंदी बना लो, तुरंत गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो। तो यहाँ मेन वर्ब क्या है हमारा, अरेस्ट करना उसे। तो अरेस्ट तो करेगा, लेकिन कहाँ अरेस्ट करेगा, उसका प्लेस क्या होगा, जहां वो मिलेगा। ठीक, तो ये जो ही इज फाउंड आ रहा है, ये हमारा एडवर्ब क्लॉज हो गया। वेयर, वेयर द पाइपर वेंट, पाइपर पता नहीं क्या होता है, पाइपर लगता है किसी आदमी का नाम। वेवर, वेयर द पाइपर वेंट मतलब जहां पाइपर गया। अब देखो वेयर यहाँ पर किसका काम कर रहा है हमारा, किसका काम कर रहा है ये, अरे ये कंजक्शन का ही काम कर रहा है, रिलेटिव एडवर्ब है। इसके बाद हमारा क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा। अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता वेयर डिड द पाइपर वेंट, तो असल में हम पूछ रहे हैं। अभी हेल्पिंग वर्ब नहीं आया है, तो असल में हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। जैसे हम तुमको दिखाते हैं, रुक जाओ। जैसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, ये वाली फाइल। जैसे मान लिए तो सब हम समझा दिए, ठीक है ना। जैसे क्या लिखा हुआ है, वेयर, क्या लिखा है, वेयर द पाइपर वेंट। वेयर द पाइपर वेंट मतलब क्या होगा, WENT होता है ना। वेयर द पाइपर वेंट और वेयर डिड द पाइपर गो, दोनों में अंतर है। ऊपर वाले सेंटेंस में हम, ऊपर वाले सेंटेंस में हम क्या कर सकते हैं, एक फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में हम क्या यूज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन मार्क। दोनों में अंतर क्या है, वेयर यहाँ भी है, वेयर यहाँ भी। यहाँ पर वेयर के जस्ट बाद एक सब्जेक्ट आ रहा है द पाइपर, लेकिन यहाँ वेयर के बाद जस्ट एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है। और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी तो एक तो नियम हमने बताया था कि जब किसी सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आती तो अफर्मेटिव या फिर निगेटिव होता है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है द पाइपर, उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब ये फिक्स है कि ये क्वेश्चन वर्ड है, मतलब ये एक क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। और वेयर यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्वेश्चन वर्ड बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये बात बताई जा रही है और यहाँ पर ये बात पूछी जा रही है। ठीक, तो यहाँ यही आपको ध्यान देना है कि कब हमसे पूछा जा रहा है और कब हमसे बताया जा रहा है। तो अब आते हैं हम अपनी फाइल में। यहाँ पर वेयर द पाइपर वेंट यानी जहां पाइपर गया। द चिल्ड्रेन फॉलोड, बच्चों ने उसे फॉलो। ठीक, तो यहाँ पर देखो बच्चों ने फॉलो किया, यहाँ मेन वर्ब क्या है। अब जहां पाइपर गया ये तो एक जगह की बात है, वो जहां गया। लेकिन मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, फॉलोड, बच्चों ने उसे क्या किया, फॉलो किया। कहाँ फॉलो किया, जहां वो जा रहा था। बच्चों ने फॉलो किया, लेकिन कहाँ किया, तो कहाँ किया, जहां पर पाइपर जा रहा था, वेयर द पाइपर वेंट। तो एक तो चीज हम यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं कि जहां, जहां हमारे एडवर्ब के साथ जुड़ा वाला सेंटेंस है, किसके साथ, एडवर्ब के साथ जो जुड़ा हुआ सिंपल सेंटेंस है हमारा एसएस, वही कहला रहा है हमारा एडवर्ब क्लॉज। कहला रहा है कि नहीं, देखो वेयर यू लाइक एक क्लॉज कहलाया, वेयर एवर ही इज फाउंड एक क्लॉज कहलाया, वेयर द पाइपर वेंट एक क्लॉज कहलाया। तो कुल मिला के जिस सेंटेंस में हमारा ये वेयर जुड़ा है वही हमारा एडवर्ब क्लॉज है। ठीक, डिड सी रिटर्न व्हेंस सी केम, देखो व्हेंस यानी लिखा हुआ है ना फ्रॉम वेयर, जो अभी हम ऊपर बता रहे थे। ठीक, तो डिड सी रिटर्न व्हेंस सी केम मतलब क्या हुआ कि वो जहां गई थी, क्या, नहीं नहीं नहीं, जहां से आई थी, केम है ना मैं वेंट करे दे रहा था, जहां से वो आई थी, क्या वो वहां चली गई। डिड यानी क्या लगेगा, जब हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में शुरू में आती है उसका मतलब क्या हो जाता है, पूछ रहे हैं। तो क्या लगता करता है सेंटेंस में,
क्या सी रिटर्न, यानी वो वापस चली गई। वेंस यानी यहाँ पर देखो कंजक्शन है जिसकी हिंदी क्या आ रही है, जहां से, है ना, जहां से। बताया था ना, जहां से पूछने के लिए, कहां से बताने के लिए, जहां से। सी केम यानी वो आई। ठीक, तो क्या वो वहां चली गई जहां से वो आई, तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जो ये सेंटेंस है जगह का बता रहा है। रिटर्न यहाँ एक मेन वर्ब का काम कर रहा है, और मेन वर्ब के बाद उधर वाला सेंटेंस एक जगह का काम कर रहा है। और हम ये भी समझ चुके हैं कि जो हमारा ये एडवर्ब जुड़ा हो जिस सेंटेंस से, वही सेंटेंस हमारा एसी यानी एडवर्ब क्लॉज कहलाएगा। ठीक, समझ गए। इधर साइड हमारी मेन वर्ब थी। ओके, अगला सेंटेंस हम देखते हैं, द वाइंड ब्लोज। अब देखो यहाँ सीधे दिख रहा है कि ब्लोज एक मेन वर्ब होगी, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। जब ब्लोज यानी बहती ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि V1 और V5 के साथ क्या हिंदी बनती करती है, वर्ब के साथ ता है, ती है, ते हैं, ताहू, तीहू, तीहू, जो भी आता है। विदर, विदर यानी होता है टू वेयर, टू वेयर यानी कहाँ को, है ना। इट लिस्ट, लिस्ट यानी होता है डिजायर यानी उसकी इच्छा, उसकी इच्छा जिधर बहने की है उधर ही बहती है। एक कहावत है ना, फूल अपने हिसाब से खिलेगा चाहे जितना ही जोर लगा लो। वैसी हवा है, हवा अपने हिसाब से बहेगी जहां उसकी इच्छा होगी। ठीक, तो हवा जहां चाहती है बहती है। अब जहां चाहती है वहां बहती है, ये भी हम बोल सकते हैं, जहां में वहां फिट होता रहता है। तो वेदर यानी जहां को, उसके जिधर को मन करता करता है उधर को वो बहती करती है। जैसे ब्लो हो गया, गो हो गया, कमोन, इनमें टू का सेंस आता करता है, इसलिए टू वेयर को यहाँ पर तोड़ के विदर बना दिया गया। नए शब्द हैं, ज्यादातर स्पोकन में ही यूज होते करते हैं। ठीक, तो द वाइंड ब्लोज वेयर इट लिस्ट, मतलब हवा बहती है जिधर को। इसका मतलब क्या है, जिधर को, इसमें नहीं लिखा जहां लिखा, जहां को उसका मन होता है जाने का। तो यहाँ पर मेन वर्ब थी हमारी ब्लो, ब्लो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म था। बहती है, लेकिन कहाँ बहती है, कहाँ, क्वेश्चन लगाओ कहाँ, जिधर को उसका मन करता है। इधर को बहती है, जिधर को उसका मन करता है। तो यहाँ जो जिधर को उसका मन करता है ये कहलाएगा हमारा एडवर्ब क्लॉज। और मेन क्लॉज कौन सा हमारा, इधर वाला है। ठीक, तो एडवर्ब क्लॉज समझ में आया। तीन और सेंटेंस है, इसके बाद क्लास हो जाएगी खत्म, और तुम लोग क्या जाएगा समझ में, एडवर्ब क्लॉज आखिर है क्या। तो द संत, संत यानी संत जो होता करता है वही वाला संत, इसे इंग्लिश में सेंट पढ़ते करते हैं। वॉज वेलकम वेयर एवर ही वेंट। देखो, तो संत जो थे उनका स्वागत किया गया। देखो यहाँ पर वॉज लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो जाहिर सी बात है पैसिव वॉइस है। और अगर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट शुरू में नहीं होता करता है तो सब्जेक्ट के ऊपर ही एक्शन हो जाता करता है, ऐसा मैंने क्लास में पढ़ाया था। द सेंट वॉज वेलकम, यानी जो हमारा संत था, क्या नाम था, संत जो थी हमारे, थी नहीं थे, उनका स्वागत किया गया। और ये पास्ट में आ रहा है इसलिए इसमें किया गया आएगा। ये आवाज क्यों रिटर्न आ रही है, इसका माई कौन है फिर से। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे थे, आदर्श क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो संत थे उनका स्वागत किया गया। जब वॉज वर्ड के बाद V3 लगता करता है तो उसका मतलब क्या हो जाता है, किया गया। ठीक, और इज एम आर के बाद V3 लगता है तो किया जाता है। वेयर एवर ही वेंट यानी जहां भी वो गया, तो उसका वेलकम किया गया। कहाँ वेलकम किया गया, जहां भी वो गया। तो कहाँ लगाने से, जब हम सेंटेंस में हम वेयर लगाते करते हैं, वेयर लगाने से हमें एक पूरा क्लॉज मिल रहा है, जहां भी वो गए। ठीक है ना। मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या खाना चाहोगे, है ना। मान लो हम तुम्हें फिर से एक PDF दिखाना चाह रहे हैं, हम तुमसे क्या बोल रहे हैं, हम तुमसे क्या बोले जरा बताओ, क्या बोले हम खुद ही भूल गए। हाँ, क्या हुआ, What do you want to eat? हम तुमसे पूछे सेंटेंस, What do you want to eat, मतलब तुम क्या खाना चाहते हो। तो तुमने क्या बोला, I will eat what you will eat। देखो, I will eat what you will eat, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो सेंटेंस में अंतर समझो। यहाँ पूछे तुम खाना क्या चाहते हो, अब तुम बोले आई विल ईट वॉट यू विल ईट। हालांकि ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है, नाउन क्लॉज आ जाता करता है, तो इसके बारे में नाउन क्लॉज में पढ़ेंगे। आई विल ईट वॉट यू विल ईट, तो मैं खाऊंगा वही जो तुम खाओगे। तो खाओगे क्या, जो तुम खाओगे। फिर से, खाओगे क्या, जो तुम खाओगे। खाओगे क्या, जो तुम खाओगे। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक हमारा खुद इन क्या बन गया, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर इसकी बात हो रही। अब मैं ये बोल दूं अगर, वेयर डू यू, अब इसको हम वेयर में कन्वर्ट कर दें, वेयर डू यू वांट टू गो, मतलब क्या हुआ, तुम कहाँ जाना चाहते थे, क्या बोलेंगे इसे, आई विल गो वेयर
यू विल गो। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, मैं वहीं जाऊंगा जहां तुम जाओगे। तुमसे हम पूछे तो कहाँ जाओगे, या जहां तुम जाओगे। तो यहाँ मेन वर्ब क्या हुई, गो के नीचे हम बोल सकते हैं हमारी ये जो गो आ रहा है ये हमारा मेन वर्ब है। ये मेन वर्ब है हमारा, गो जो है हमारा, ठीक है। तो गो एक मेन वर्ब है। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस है, ये क्या है हमारा, रुक जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको अच्छा ना लगा, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का सेंटेंस है, ये पूरा क्या है हमारा, एक क्लॉज का काम कर रहा है। ये क्या सा है हमारा, एडवर्ब क्लॉज है, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ जाना चाहोगे भैया, जहां पर तुम जाना चाहोगे वहीं हम भी जाना चाहेंगे। इस प्रकार है हमारा एडवर्ब क्लॉज। एडवर्ब क्लॉज क्या है, एक हमारा सेंटेंस होगा, उसमें एक मेन वर्ब होगी, और उसी को दूसरे सेंटेंस में बताया जाएगा इस मेन वर्ब का क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब होता करता है। ठीक, क्या नहीं, क्या में नाउन हो जाता करता है। यहाँ पर बस इतने बात होती करती है कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे। तो कहाँ यहाँ पर हम मेन पकड़ के चल रहे हैं, मेन प्लेस की बात हो रही थी। जब प्लेस की बात होती करती है तो कहाँ की बात होती करती है, समय की बात करेंगे तो वेन लगाया करेंगे। ठीक, चलो आ जाओ अपने पीडीएफ में। तो यहाँ पर क्या बताया है, संत का स्वागत किया गया वेयर एवर ही वेंट, यानी जहां भी वो गए। वेयर देयर इज अ विल, ये एक प्रोवर्ब है यानी मुहावरा भी है। जहां, वेयर की हिंदी क्या है कि जहां, देयर इज अ विल। अब देखो, जब देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम करता है तो उसकी हिंदी वहां नहीं आती करती है, अनटिल वो ऑब्जेक्ट का काम करे। मतलब जब तक वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता तब तक उसकी हिंदी वहां नहीं आती करती, ठीक है। यहाँ पर देयर शुरू में आ रहा है और इसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब आ रही है, मतलब क्या हो रहा है, ये एक सब्जेक्ट होगा तभी तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ठीक, तो ये जब सब्जेक्ट का काम करता है तो उसका मतलब वहां नहीं होता करता है, ठीक है, इसको पढ़ेंगे ही नहीं। इज अ विल, मतलब विल यानी देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं, देखो विल जो होता करता है वो दो प्रकार का होता करता है, ठीक है। तो रुको मैं तुम लोग को फिर से इसमें दिखा रहा हूँ। विल जो होता करता है, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा यही समस्या होती है, अभी टच पैड होता तो क्या मजा आ जाता। तो विल होता करता है, ये कई चीजें होता करता है। तो विल जो पहली चीज होता करता है ये क्या होता है, एक हेल्पिंग। विल जो होता करता है हमारा दो काम करता करता है, पहला वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता करता है, दूसरा वो मेन वर्ब का काम करता है। और मेन वर्ब का जब काम करता करता है तो इसका मतलब होता है हमारा चाह। क्या होता करता है, चाह, हमारी इच्छा क्या है। ठीक, तो विल यानी हमारी चाह क्या है, इच्छा क्या है। तो यहाँ दो प्रकार से काम होता करता है विल का, एक हेल्पिंग वर्ब की तरह, मेन वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब में मॉडल का काम करता है और इसमें चाह होता करता है और ये इच्छा होती करती है जो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं अपनी इस पीडीएफ फाइल में जो हम खोल के बैठे हैं, कहाँ गए ये वाला ना, हाँ, एक हम प्रोवर्ब के बारे में समझ रहे हैं, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मतलब जहां, वेयर मतलब जहां, देयर इज अ विल यानी चाह है, देयर इज अ वे वहां राह है। अब देखो यहाँ पर जहां और वहां दोनों का मतलब कौन है, वेयर या ये नजर में देयर के कारण वहां आ रहा है, ठीक है। जहां चाह वहां राह, विल यानी चाह, वे यानी राह, विल यानी चाह, वे यानी राह। ठीक, तो वेयर के साथ देखो जो सेंटेंस जुड़ा है, अभी हम एक बात तुम लोग को बता रहे थे, ट्रिक है वो पहचानने की। जब भी किसी, क्या बोला गया है, जब भी किसी, अरे रुको हमारा नीला कलर नहीं सिलेक्ट हुआ, फेवरेट है यार। तो जब भी किसी एडवर्ब, मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ जो सेंटेंस जुड़ा होता है वही एडवर्ब क्लॉज कहलाता है, यही कहलाएगा हमारा एसी। तो इस एडवर्ब के साथ मतलब एक प्रकार कंजक्शन है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है ना। तो इस एडवर्ब के साथ ये पूरा सेंटेंस जुड़ा हुआ है तो ये एडवर्ब क्लॉज कहला जाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, मेन